अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करते हैं फ्लाई ट्रू क्रीम की। जी हाँ, फ्लाई ट्रू क्रीम की हम मुकम्मल रिव्यू करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को इसके इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा और किस वक्त लगाना है चेहरे पर और कैसे लगाना है और कितने टाइम तक लगाना है। जी हाँ, ये 3-4 जो पॉइंट्स है बहुत अहम है, क्योंकि हम तो लगाते हैं लेकिन हमें न टाइम का पता होता है कि कैसे लगाना है, कितने टाइम तक लगाना है, लगाने से पहले क्या करना चाहिए और लगाने के बाद हमने क्या करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत अहम होती है। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है और मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम करता हूँ। फ्लाई ट्रू क्रीम कम्बिनेशन है फ्लोसिनोलोन का, हाइड्रोक्विन का और ट्रेटिलोन का, और इन तीनों का अपना अपना फंक्शन होता है। अगर मैं इन तीनों का एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा तो इससे जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर ओवरऑल इन तीनों का जिक्र करते हैं। फ्लाई ट्रू क्रीम स्किन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर फ्लाई ट्रू जो स्किन के लिए एक अहम है, जैसे हम एक बीमारी है, एक कंडीशन है जिसे हम मेलाज़मा कहते हैं, जिसमें चेहरे पर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं और यही ब्लैक स्पॉट्स को हम स्किन पिगमेंटेशन भी कहते हैं, जो कि चेहरे पर काफ़ी बदनुमा नज़र आते हैं। और यही जो स्किन पिगमेंटेशन होते हैं या ब्लैक स्पॉट्स होते हैं या दाग धब्बे होते हैं, आम तौर पर औरतों के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब ये सवाल पैदा होते हैं कि ये आम तौर पर औरतों के चेहरे पर ये ब्लैक स्पॉट्स या दाग धब्बे क्यों होते हैं और मेल पर क्यों नहीं होते। क्योंकि औरतों में ज़्यादातर खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, और आयरन की कमी की वजह से या खून की कमी की वजह से आम तौर पर ये फ़ीमेल के चेहरों पर दाग धब्बे नज़र आते हैं। तो यही वजह है कि हम ज़्यादातर कंपैरेटिवली मेल की निस्बत ज़्यादातर औरतों को यही फ्लाई ट्रू क्रीम इस्तेमाल करवाने के लिए कहते हैं। बाकी अगर किसी फीमेल के चेहरे पर दानों की वजह से छोटे छोटे दाग धब्बे बन जाते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे कि फ़ीमेल के बाद फीमेल होते हैं, उनके चेहरों पर दाग होते हैं, दाने होते हैं, वो दाने जब ख़त्म हो जाते हैं तो नीचे से इनके छोटे छोटे दाग बन जाते हैं। तो इस सूरत हाल में आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप लोगों ने फ्लाई ट्रू क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये स्किन पिगमेंटों या ब्लैक स्पॉटों या मेलाज़मा के लिए होते हैं और ये अलग ही कंडीशन है। जी हाँ, और दानों के इलाज के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं इस्तेमाल करने का सही तरीका। इस्तेमाल से पहले आप लोग को चाहिए कि नीम गर्म पानी से अपने चेहरे को धो लें। बेहतर है कि अच्छे से मेडिकल साबुन है उससे आप लोग धो लें तो बेहतर होगा। उसके बाद जहाँ पर आप लोगों को दाग धब्बे नज़र आते हैं उधर आप लोगों ने मटर के दाने जो होते हैं, मटर पली के दाने होते हैं, उतने ही आप लोगों ने लगाने हैं, ज़्यादा आप लोगों ने नहीं लगाना है। बाकी चेहरे पर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ मुतासिर जो जगह होती है वहाँ पर आप लोगों ने लगाने हैं। तकरीबन 10 से लेकर 15 मिनट तक अगर आप उसको लगा दें तो बेहतर होगा। बस फीमेल पूरे रात उसको लगा देते हैं, जिसकी वजह से इसके जो असरात होते हैं वो नहायत ख़तरनाक होते हैं, और सुबह जब वो उठते हैं तो वहाँ पर मुकम्मल जो स्किन लेयर होता है वो उठ चुका होता है। फीमेल यही कंसिडर करती है कि हमारे चेहरे से दाग धब्बे ख़त्म हो गए, लेकिन बहरहाल वो मसला नहीं होता। ये इसकी स्किन का जो बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट है वही है। कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट लगाएं और इससे ज़्यादा आप लोग न लगाएं। अभी नुकसानात क्या हैं, इसकी इस्तेमाल करने से चेहरे पर सुर्खी आ सकती है, एलर्जी हो सकती है, सोजिश हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, चेहरे पर खारिश हो सकती है। इस सूरत हाल में अगर आप लोगों को ये मसला होता है तो आप लोगों को चाहिए कि मज़ीद इसका इस्तेमाल तर्क करें, मज़ीद उसको इस्तेमाल न करें, इसको कंटिन्यू न रखें, बल्कि किसी अच्छे से स्किन स्पेशलिस्ट जो होता है वहाँ पर जाएँ, वहाँ उनके साथ आप लोग रब्ता करें और उसका नंबर ले लें ताकि आपका वो चेहरे सही तरह से देख लें, ताकि मज़ीद जो है ना आपके चेहरे पर इसके नुकसानात ना हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस किस्म की वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इन्फॉर्मेट्स आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें, क्योंकि उसी चैनल और इस पेज पर और भी मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में या गोलियों के बारे वीडियोज़ पड़े हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।